साथियों, आज के अखबार में बता दिया गया है कि आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं और महिलाओं ने तो रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे हैं इस बार। इस जानकारी को जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? और अगर कुछ हमारे भाई बहन आलस्य अभी भी किए हुए हैं तो वो आज से ही पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है। आपके फॉर्म भरने का जो भी सिलसिला था वो खत्म हो चुका है और अब बात आ रही है कि बताओ हमारे फॉर्म कितने भरे गए हैं, है ना। कुल आवेदन की सबसे पहले बात करूंगी। सबसे पहले आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देख लीजिए। पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आवेदन आवेदन कितने हुए हैं? 50 लाख प्लस, 50 लाख प्लस आवेदन है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप कहोगे कि ये तो झूठ है। कैसे झूठ है? आज के अखबार में आ गया है ना। तो 50 लाख प्लस आपके आवेदन हैं। कितनी महिलाएं हैं? महिलाओं ने रच दिया है इतिहास। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म पड़े हैं महिलाओं के। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब कि 15 लाख प्लस तो महिलाएं हैं, 15 लाख प्लस महिलाएं हैं। और कितने पुरुष हैं? 35 लाख प्लस पुरुषों ने आवेदन किया है। जैसा कि मैंने बोला है अभी आपसे कि 50 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है, 50 लाख प्लस। संभावना जताई जा रही थी भर्ती बोर्ड की तरफ से कि 32 लाख प्लस फॉर्म ही डलेंगे, लेकिन हो कितने गए? 50 लाख। और 32 लाख फॉर्म के लिए जो संभावना थी उसी आधार पर आपके जो सेंटर बनाए गए थे, परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, 6500 बनाए गए थे और एक पाली में पूरा एग्जाम कराने के लिए बोला था। लेकिन अब तो एक पाली में एग्जाम कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 50 लाख फॉर्म बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम शुल्क कब तक जमा कर सकते हैं और कितने बच्चों ने शुल्क जमा कर दिया है। शुल्क जमा वाला डाटा भी आप सभी के सामने है। 48,18,585 बच्चों ने पैसे जमा कर दिए हैं। जो 400 रुपए का चालन है ना, वो जमा कर दिया है। अब बात आती है कि क्या और भी बच्चे शुल्क जमा करेंगे? भाई 50 लाख फॉर्म है, बिल्कुल जमा करेंगे। 20 जनवरी तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं और आपके फॉर्म में अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है या बहुत छोटी से छोटी मिस्टेक कर दी है तो आप साइबर कैफे वाली दुकान पे आज ही जाइए और उस मिस्टेक को सही करा लीजिए। 20 तारीख तक आप अपने फॉर्म को बिल्कुल सही करा सकते हैं। चाहे फोटो से संबंधित मिस्टेक हो, चाहे साइन से संबंधित मिस्टेक हो, नाम से संबंधित हो, कैसी भी मिस्टेक हो। अब बात करेंगे परीक्षा की। उससे पहले आप थोड़ा इसको देख लीजिए। देखो पद कितने हैं? 60,244। आवेदन हमने देख लिए। पुरुषों के आवेदन 35 लाख प्लस, है ना। एक सीट पर पुरुषों का कंपटीशन कितना है? मैं सिर्फ लड़कों की बात कर रही हूं, मैं सिर्फ लड़कों की बात कर रही हूं कि एक सीट पर पुरुषों का कंपटीशन 72 है। मतलब कि 72 लड़कों में से एक वही लड़का वर्दी पाएगा जिसने अच्छे से तैयारी की होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब बात करते हैं महिलाओं की। भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने तो, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक सीट पर 125 महिलाएं हैं, एक सीट पर 125 महिलाएं हैं। लेकिन परेशान नहीं होना, सिलेक्शन तो उसी का होगा जो पढ़ाई कर रही है अच्छे से, है ना। बहुत सारी हमारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने तो ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया है और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं फॉर्म फिल कर दिया है, पहले एग्जाम है लेकिन जाती वो पहले रनिंग करने के लिए है। ये गलत है भाई। एग्जाम, आपका एग्जाम बहुत जरूरी है। आप पहले एग्जाम निकालिए। जब आपको लगता है ना कि हाँ मेरा एग्जाम निकल सकता है, एग्जाम निकल जाए उसके दूसरे तीसरे दिन जाइए रनिंग करने। किसने आपको रोका है? आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 1 महीना है, आप रनिंग करने अभी ना जाइए क्योंकि एग्जाम के लिए कंपटीशन बहुत है। अगर आपको लगता है ना कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा तो आप बहुत गलत सोच रही हैं। आप पहले अपनी तैयारी करें, 1 महीने बाद आप रनिंग की तैयारी करें एग्जाम के बाद खूब।
ठीक है, समझ गए ना, कंपटीशन बहुत है आप सभी के लिए, भले के लिए बोल रहे हैं, है ना, मेरी बातों का बुरा मत मानना। अब बात करते हैं कि कुल दावेदार, कुल का मतलब जिसमें महिला भी है पुरुष भी है, एक सीट पर 83, लेकिन मतलब 83 का भी नहीं बनता, अलग अलग का मतलब बनेगा। एक सीट पर 125 हमारी बहनें हैं और एक सीट पर 72 भाई हैं। अब बात करेंगे कि महिलाओं की वैकेंसी कितनी है, महिलाओं की वैकेंसी कितनी है। देखो 12,000 प्लस वैकेंसी महिलाओं की हैं और जितनी भी बची हुई वैकेंसी है वो पुरुषों की हैं, ठीक है, तो 12,000 काफी होती हैं। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप अच्छे से, जिस तरीके से आप पढ़ती थी उसी तरीके से पढ़ती रहिए। ये बात पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। अब बात कर लेते हैं कि डीजी रेणुका मिश्रा जी ने क्या कहा है। भाई उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष हैं ये, है ना, तो इन्होंने बोला है कि आप 20 जनवरी तक शुल्क जमा कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, अपने जो पैसे हैं उनको जमा कर सकते हैं। आवेदन तिथि निकल चुकी है 16 जनवरी को, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अच्छी बात है। जिनका शुल्क जमा नहीं हुआ वो 20 जनवरी तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम की देखो 18 फरवरी, इसको आप हल्के में मत लेना, 18 फरवरी, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी चाहता है कि आपका पेपर जल्दी से जल्दी कराए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल है। आप भी जानते हैं भर्ती बोर्ड तो आपसे कई गुना होशियार है, हमसे कई गुना होशियार है, तो वो तो पहले से ही कुछ ना कुछ सोच के बैठे हैं। तो 18 फरवरी, और आज के अखबार में बोला है कि परीक्षा 2 से 3 पाली में होगी, परीक्षा 2 से 3 पाली में होगी। ठीक है साथियों, और मैं कुछ पॉइंट्स अपने रखना चाहती हूँ आप सभी के सामने, जैसे कि जब सिलेक्शन के लिए हम एक सीट पर फाइट करते हैं तो कितनी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। देखो सबसे पहले तो हमको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो हमें टेंशन नहीं रहती, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते। भाई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको पता है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, जहां जो भी गलती हो जाती है उस गलती पर काम करते हैं, तो हमारे नंबर ना उन बच्चों से आगे और उन बच्चों से अच्छे हो जाते हैं जो टेस्ट नहीं लगाते, क्योंकि वो तो सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं। हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करना है। ये 3 चीजें अगर आपने जान ली ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। अगली क्लास आपकी अलंकार की क्लास आने वाली है, ठीक है साथियों, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।